मर्जी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, हमारे लिए सर्वोपरि वही है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने हमारे तमाम गुनाहों की एक लिस्ट बनाकर लाया हूं और ये लिस्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। हमने इस साल कौन कौन से गुनाह किए हैं कि ये साल 2020 राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए एक आपातकाल साबित हो रहा है। अब गुनाहों की लिस्ट देखिए। इस साल 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको एक ऐसा सच दिखाया जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। हमने अपने इस शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ आपको बताया था कैसे जम्मू कश्मीर में एक कानून की आड़ में, जिसे रोशनी एक्ट कहते हैं, इस कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय इसे प्रोत्साहन देती रही। हमने आपको तथ्यों के साथ ये सच बताया था कि कैसे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी उस रिपोर्ट में कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 नए लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर हमने ये सवाल उठाया था, क्या इतने वर्षों तक जम्मू की हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही है? और उसी शो में हमने जिहाद का एक चार्ट भी आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी कट्टर जिहाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे हैं। जिहाद दो तरह के होते हैं, ये हमने आपको उसी शो में बताया था और यही बात इस वर्ग को बहुत चुभ गई। कल कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू सेना के हाथों मारा गया था। रियाज नाइकू कट्टर जिहाद यानी हार्ड जिहाद फैला रहा था। ये अपने आप को जिहादी कहता था और उसकी मौत के बाद उसके समर्थक सॉफ्ट जिहाद यानी वैचारिक जिहाद फैला रहे हैं। अब आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो आतंकवादी था, ये बंदूक के जरिए जिहाद कर रहा था, इसे हार्ड जिहाद कहेंगे। और वैचारिक जिहाद फैलाने वाले इस आतंकवादी को एक दर्जी का मासूम बेटा बुला रहे हैं। कोई इसे नेता कह रहा है, कोई इसे विद्रोही कह रहा है, कोई इसे मिलिटेंट कह रहा है, कोई इसे कमांडर कह रहा है। किसी की नजर में यह आतंकवादी गणित का अध्यापक था, तो किसी के लिए वो एक शानदार पेंटर था। और इसी को वैचारिक जिहाद कहते हैं। और जब हम वैचारिक जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं तो ये लोग तिल मिला जाते हैं और ये पॉलिटिकल एफआईआर उसी का